जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई आज हम लोग जो कवर करेंगे मेरे दोस्त, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप से, उस टाइप को हम लोग कवर करेंगे मेरे भाई, जो है आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले मेरे भाई कुछ हम लोग चीज़ सीखते हैं कि भैया एवरेज के क्वेश्चंस को काफ़ी कम टाइम में हम लोग कैसे उड़ाएंगे। जैसे एवरेज में आपको पता होता है दोस्त कि फॉर्मूला जो बनता है उसका, वो कैसे बनता है, पहले तो ये चीज़ आप समझो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये पॉइंट है आपका, और यहाँ से यहाँ कोई बंदा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट तक आप जा रहे हो। मुझे बताओ कि जाने की जो स्पीड है आपकी, इधर से इधर जो आप मेरे भाई जा रहे हो, तो आपकी स्पीड है भैया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप बोलोगे कितना है भैया, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब इस पॉइंट से फिर वापस इस पॉइंट पे आप आ रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया y किलोमीटर। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि भैया यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, वो कितना है, डिस्टेंस, तो आपका डी है। अब मुझे आप बताओ कि भैया इसका जो एवरेज स्पीड होगा, औसत चाल होगा, औसत गति होगा, वो कितना होगा। ठीक है, देखना इसके लिए सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भाई आपको क्या पता है कि भैया औसत चाल जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, इसका आपको जनरली फॉर्मूला पता होगा मेरे भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। आपको किसी भी चीज़ को भाई रटने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भैया चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे का समय। स्पीड ही हम लोग निकाल रहे हैं मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि भैया डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, डी है। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, डी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, डी दूरी तक कवर किया, फिर वापस आता है तो कितना दूरी कवर करता है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे भैया फिर से डी दूरी कवर करता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया पहले तो गया, इसका मतलब डी दूरी कवर किया, फिर आप कहते हो कि भाई आने के समय फिर उन्होंने डी दूरी कवर कवर किया, तो क्या करोगे आप कि डी प्लस डी हो जाएगा आपका, है ना, बटे करेंगे मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि आपने दूरी लिख दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आप कहते हो भैया क्या होता है, दूरी बटे का चाल। ठीक है, क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, जाने के टाइम, तो आप बोलोगे भैया डी स्पीड, डी दूरी है। अब चाल कितना है, तो चाल आप बोलोगे मेरे भाई कि x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड कितना है, समय बराबर दूरी बटेगा चाल। दूरी कितना है, डी है, और चाल कितना है, तो एक्स है। ठीक है, फिर जोड़ देंगे मेरे भाई, प्लस करेंगे। अब आने के समय मुझे बताओ कि भाई कितना दूरी कवर कर रहा है, तो डी दूरी कवर कर रहा है, समय बराबर दूरी बटेगा चाल। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे भैया आने के समय भी डी दूरी उन्होंने कवर किया, तो डी हो जाएगा अपॉन का उनका जो स्पीड है मेरे दोस्त, स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया वाई है। ठीक है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे ना, डी प्लस डी करोगे, तो आप बोलोगे भैया टू डी हो जाएगा। और नीचे में आप क्या करोगे, जब भी ऐसा आपके पास आ जाए मेरे दोस्त, तो आप क्या करते हो कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो। ठीक है, जैसे अब क्या करोगे, एक्स वाई का जैसे एलसीएम ले लेते हैं ना, सिंपल सा, पहले आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें मेरे भाई। एक्स वाई का आप लोग एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स है मेरे भाई, तो वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, डी वाई। प्लस करेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे y है, तो y है तो d किसके साथ में गुना होगा, तो आप बोलोगे भैया x के साथ में। तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका dx हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया dx हो जाएगा आपका। अब मुझे बताओ कि भाई कितना है आपके पास, तो 2d है ऊपर में, बटे का आपके पास क्या है मेरे दोस्त, dx है, dy है। ठीक है, ये दोनों चीजें मुझे बताओ कि मेरे भाई यहाँ से क्या आप d को कॉमन ले सकते हो मेरे दोस्त, तो आप बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई, है ना। और इस एक्स वाई को आप ऊपर लेके चले जाओ, है ना, ये नीचे है, तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, तो 2d के साथ चले जाएगा ये। तो गुना क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई कर देंगे भैया। उसके बाद बताओ कि यहाँ से d को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना। जब आप d को कॉमन ले लोगे, तो आपके पास बचेगा क्या, तो y प्लस का x बच जाएगा। क्या बचेगा मेरे भाई, तो y प्लस x बच जाएगा भाई, है ना। ये हो गया आपका स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड का जो निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, एवरेज स्पीड मेरे भाई। अब हम लोग देखना आगे हम लोग क्या करते हैं। मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे आपका d है, 2d है, यहाँ पे x क्या है, एक्स वाई है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से आपने d प्लस 2d, है ना, एक मिनट, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। जब यहाँ से आप क्या करोगे, d से d आप कैंसिल कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, अब d से d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भैया 2xy बचेगा, अपन का x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस वाई। यही होता है मेरे भाई आपका फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो कितना होता है, तो 2xy अपन का x प्लस वाई। यानी कि जब भी आपका डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस जब भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, कांस्टेंट। ठीक है,
जब भी आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपको मेरे दोस्त डिस्टेंस देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दोनों का स्पीड पता होना चाहिए, जाने का स्पीड और आने की स्पीड। ठीक है, उससे आप एवरेज स्पीड पता कर सकते हो मेरे भाई कि दोनों की स्पीड को क्या करोगे, दो गुना करके स्पीड को बटे करके जोड़ देना है आपको, है ना। अब देखिएगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट है आपका ए, और यहाँ से मेरे भाई आप जा रहे हो कहाँ तक, तो बी तक। ठीक है, अभी क्वेश्चंस लगाएंगे, इसमें ढेरों क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्त, है ना। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ए से बी की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे भैया 60 किलोमीटर। हम लोग मान लेते हैं मेरे दोस्त कितना, 60 किलोमीटर। ए से बी तक अब जब जाते हो मेरे भाई, तो आपकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड है, आप बोलोगे भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे दोस्त, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप जा रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का है। अब आने की स्पीड कितनी है मेरे भाई, आप बी पहुंचे, बी से फिर तुरंत आप वापस लौटते हो कितना की गति से, तो अब कहोगे भैया 30 की गति से। कितना मेरे भाई, 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। ठीक है, इतना की गति से आप वापस लौटते हो मेरे भाई। अब बताओ कि एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी। एवरेज स्पीड मेरे भाई क्या हो जाएगी आपकी। तो आपको एक चीज पता है कि भैया डिस्टेंस जो है ना, जब जितना दूरी आप जाने के टाइम कवर करते हो उतना ही दूरी आप आने के टाइम कवर करते हो मेरे भाई। इसका मतलब है कि भाई आपका जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए मेरे दोस्त, आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 × XY करना है। एक्स का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे भैया जाने का गति, और जाने की गति स्पीड, और आने की स्पीड, दोनों को गुना करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, गुना 2 करेंगे। अब दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, बटे करके आपको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 20 और 30 आपका, अब बोलोगे भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना कर दोगे मेरे भाई। अब यहाँ से 0 से 0 आप काट दोगे, 5 से 20 को काटोगे 4 बार में। ठीक है, 4 तिया का 12, 12 गुना 2 आप करोगे, तो आप बोलोगे भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऐसे निकाला जाता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है ना। अब हम लोग देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे आज, और फिर जो भी डाउट्स वगैरह आपके होंगे मेरे भाई क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब क्वेश्चन लगाते हैं इस पे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति किसी स्थान तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड आपको बताना है मेरे दोस्त, है ना। देखना सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एवरेज स्पीड जब आप निकालते हो मेरे भाई, एवरेज स्पीड जब निकालते हो, आपको फॉर्मूला पता है मेरे दोस्त, क्या होता है, 2XY अपॉन का X+Y। ठीक है, यानी कि 2 इंटू जाने की स्पीड और आने की स्पीड। ठीक है, बटे का क्या करेंगे, दोनों की स्पीड, दोनों स्पीड को जोड़ देना है। ठीक है, 2 इंटू क्या करेंगे मेरे भाई, जाने के समय उसका गति कितना था, तो आप बोलोगे भैया जा रहा था वो, जब जाने की गति थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने का जो स्पीड था मेरे भाई वो कितना था, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था भैया, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, बटे करेंगे, दोनों का, दोनों गति को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8। अब यहाँ से जब काटोगे मेरे भाई, 2 से 80 को काटोगे तो 40 बार से कट जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 से जब काटोगे यहाँ पे, 4 गुना 10 आप करोगे 40। 4 से इसको काटोगे मेरे भाई, 4, 4 दूना का 8। ठीक है, अब मुझे बताओ 12 गुना 32 आप करते हो कितना होगा, तो भाई आपका जो होगा 12 गुना 32, 12 दूना का 24 आपका, 2 बचा कैरी मेरे पास। ठीक है, 12 तिया का 36। ठीक है, 36, 37, 38, 2 हो गया मेरे भाई 38, और नीचे में 10 है तो एक अंक को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, यानी कि 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखिएगा, अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। एक बाइक सवार किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है वो बताना है आपको, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरे भाई यही होता है, आपको जनरली पता है मेरे दोस्त, क्या होता है, 2XY डिवाइडेड बाई X+Y। एक टाइम ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, आपको मैं सच बता रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। जब आपके माइंड में सेव हो जाएगा, बार बार आप जब रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे इसमें, तो फिर आपके माइंड में सेव जब हो जाएगा ना फॉर्मूला, फिर आपको फिर ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने की स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त। कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस होने का स्पीड कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
60 और 40 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, आपको अब 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्पीड को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा मेरे भाई। 6 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 गुना 4 आप करते हो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 48 आपका। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आप कहोगे भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका सही जवाब होगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसमें अब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एक कार किसी स्थान तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसी स्थान से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ भैया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 इंटू का एक्स वाई अपन का एक्स प्लस वाई। क्या होता है, एक्स प्लस वाई, है ना। 2xy अपन का एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 2xy अपन का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भैया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। आने का स्पीड कितना है मेरे भाई, वाई का वैल्यू कितना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का वैल्यू 25 है। 25 और 75 को आप जब जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा भाई आपका। 25 से 100 को आप काटोगे 4 बार से, ठीक है। 2 से 4 को काटोगे मेरे भाई 2 से। 75 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 75 का जो आधा होगा ना, 37.5 हो जाएगा आपका, है ना। 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। देखना अभी क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे इसमें, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि भैया ये तो काफी बेसिक से क्वेश्चंस थे, ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्वेश्चंस के जो लेवल है मेरे भाई वो भी बढ़ेंगे, अभी देखते चलना आप लोग, है ना। क्लास बस कंटिन्यू करो आप लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे भाई, इसको दो टाइप से हम लोग बनाएंगे, है ना। एक तो सिंपल सा टाइप, मैं आपको सबसे पहले बेसिक से बताता हूँ इसको। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपका मेरे भाई क्लियर कर दूं मैं, कि भाई बेसिक से इस क्वेश्चन को बनाने चले तो कैसा होगा। देखना यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये भाई एक जगह है ए, यहाँ एक दूसरी जगह है बी। ए ए से बी तक आधा भाग जो कवर कर रहा है, मैं मानता हूं कि मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आपका 2 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई, 2 किलोमीटर। तो आधा भाग कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलोगे भैया 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर, और आधा भाग कितना हो जाएगा, तो आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। जब वो आधा भाग कवर करता है तो कितने की स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है इतना दूरी, ठीक है। और जब आधा भाग कवर करता है मेरे भाई तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये जो आधा भाग कवर करता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि भैया पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। सबसे पहले आपको भाई एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कि एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई वो क्या होता है, कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे का समय, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस, अपन का टोटल टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मुझे बताओ मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आप बोलोगे भैया 2 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि टोटल टाइम समय कितना लग रहा है। तो सबसे पहले भाई आधा भाग जो कवर कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर जो कवर कर रहा है वो समय बराबर क्या होता है, तो भैया आप बोलोगे दूरी बटे का चाल। क्या होता है भाई, दूरी बटे का चाल। तो दूरी क्या है, 1 किलोमीटर आधा भाग का, ठीक है। और आधा भाग का चाल कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस करेंगे। अब मुझे बताओ कि भाई आधा दूरी अब जो बचा हुआ है उसको जो कवर करेगा, तो कितना है, तो 1 किलोमीटर आधा दूरी बचा हुआ है। अब बताओ कि भाई आधा दूरी 1 किलोमीटर दूरी को कवर कर रहा है 60 की गति से। कितने की गति से मेरे भाई, 60 की गति से। यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल। इतना आप कर देना मेरे दोस्त, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे भैया दो तो ऐसे एज इट इज ऊपर में रखेंगे, ठीक है। अब 60 और 40 का आप क्या करोगे मेरे भाई, एलसीएम ले लो। आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। सिंपल सा आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 गुना 1 60 प्लस 40 गुना 1 40। 60 और 40 100 बटेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग तो थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं अभी, ठीक है। फिर हम लोग उड़ाएंगे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 60 और 40 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 120 आपका। चार तिया का 12 मेरे भाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 60 गुना का 120 यानी कि 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 गुना
ये ऊपर चले जाएगा 120, तो आप बोलोगे भैया 2 गुना 120 और नीचे कितना होगा, तो 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। जब 5 से 120 को काटोगे तो 24 बार से कट जाएगा मेरे भाई। 24 गुना 2 आप करोगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका काफ़ी बेसिक मेथड। ठीक है, अगर इस मेथड का यूज़ करके मेरे दोस्त एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ तो भाई जिंदगी में सिलेक्शन कभी नहीं होगा आपका, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कभी लाइफ में मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा अगर इस मेथड का यूज़ करते हो तो। इसके लिए मैं सिंपल सा एक मेथड आपको बता रहा हूँ भाई, इतना काम नहीं करके आप सिंपल सा ये कर सकते थे कि आप क्या करते कि भैया आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है मेरे दोस्त, क्या है, 2xy अपन का x प्लस वाई। मुझे बताओ भाई कि डिस्टेंस, दूरी तो कांस्टेंट है, यानी कि वो दूरी जो आधा आधा हाफ हाफ दूरी जो कवर कर रहा है मेरे भाई, यहाँ से मानते हैं कि ये x किलोमीटर है तो ये भी x किलोमीटर है, मतलब वो आधा आधा दूरी जो कवर कर रहा है, इसका मतलब है भैया कि वो आधा यहाँ से 2x दूरी कवर किया, फिर वापस आ रहा है तो भाई 2x दूरी कवर कर रहा है। या फिर वापस अगर नहीं भी आ रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी है x, तो यहाँ से यहाँ भी दूरी है मेरे भाई x। इसका मतलब मेरे दोस्त डिस्टेंस जो है आपका क्या है, तो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है मेरे भाई, है ना। इतना तो आप कह सकते हो कि भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है आपका। और जब भी मेरे भाई डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, अब लिखोगे भैया 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई, तो 40 की गति से जाता है वो। ठीक है, और वापस कितने की गति से आ रहा है मेरे भाई, सॉरी आधा दूरी कितना की गति से कवर कर रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। ठीक है, 60 और 40 को आप जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो नीचे से काटोगे मेरे भाई, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 गुना 4 आप 24, 24 गुना 2 आप करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये होता है मेरे दोस्त आपका स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, इसको आप मेथड नंबर 2 कह सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाता है आपका स्मार्ट अप्रोच, और एग्जाम के लिए यही अप्रोच चाहिए कि भाई 2 से 3 लाइन में आप क्वेश्चंस को उड़ा दो। ठीक है, देखिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझते हैं दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह पहले 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ से वो यहाँ तक जो कवर कर रहा है तो कितना है, मैं मान लेता हूँ कि भैया ये ए है और इधर ये बी है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, तो आप बोलोगे भैया 120 किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्त, 120 किलोमीटर आपका। और आधा दूरी, सॉरी आधा भाग जो कवर, आधा नहीं, पहले वो 60 किलोमीटर, कितना मेरे भाई 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर जो कवर कर रहा है, वो 60 किलोमीटर जो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और बाकी जो 60 किलोमीटर जो कवर कर रहा है मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ जो 60 किलोमीटर बचा हुआ है तो वो कितना की गति से, तो आप बोलोगे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। एक चीज सोचने वाली बात है यार, कि भाई मुझे बताओ कि डिस्टेंस तो उसका कांस्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 60 है उसका। इसका मतलब मेरे दोस्त सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का कि भैया 2xy अपॉन का x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई का वैल्यू कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ेंगे 60 और 30 को तो 90 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, 3 से काटेंगे, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, 3 से 30 को काटोगे 10 बार से, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुना 2 4 और 10 कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 आप करोगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। देखना इसमें वैसे वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एवरेज स्पीड का जो होता है मेरे भाई 2xy अपन का x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आधा दूरी जो कवर कर रहा है 20 की चाल से, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधा दूरी जो कवर कर रहा है मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 30 और 20 को आप जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा भाई आपका।
जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से 20 को काटोगे मेरे भाई 4 बार से, 4 तिया का 12, 12 गुना 2 आप करोगे तो आप बोलोगे भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है भाई? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, देखिएगा एक ट्रेन किसी दूरी का 40% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 60 किलोमीटर भाग 60% भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये एक पॉइंट आपका ए है और दूसरी पॉइंट मेरे भाई बी है। ठीक है, ये 40% भाग है मेरे भाई, ये 40% आपका, और ये है इधर 60%। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना मेरे भाई, वो है आपका 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, कि भैया 100 किलोमीटर दूरी है। तो बताओ कि 100 का 40% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया ये 40 किलोमीटर इधर हो गया, और 100 का मेरे भाई 60% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 60 किलोमीटर दूरी। ठीक है, इतना सा आप कर सकते हो मेरे दोस्त। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो अब क्या लगाओ कि भैया एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट होता है मेरे भाई, कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर अपन का टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, सबसे पहली बात तो मेरे भाई वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है 40 किलोमीटर को। ठीक है, ये पार्ट को जो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना था स्पीड मेरे भाई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और 60% भाग को जो कवर कर रहा था, तो उतना में उसकी गति कितनी थी? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टोटल दूरी अपन का टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया इतना का पहले हम लोग निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे का चाल। दूरी कितना है मेरे भाई? 40, और चाल कितना है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस वाले पार्ट में देखना कि समय बराबर दूरी बटे का चाल, यानी कि दूरी डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? तो 60 किलोमीटर, स्पीड कितना है? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आप लोग कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। अब हम लोग यहाँ से काटेंगे, जीरो से जीरो आपका कट जाएगा मेरे भाई। 15 से काटोगे इसको, 15 गुना 30, 30 4 बार से कट जाएगा। 15 गुना 4 आप करोगे तो 60 हो जाएगा। 15 गुना 5 आप करोगे तो 75 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 15 से यहाँ कट रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? अब बोलोगे भैया 100 ऐसे एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। अब बताओ 4/5 प्लस 4/5 हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 4 है, प्लस का आपका 4 हो जाएगा। थोड़ा सा भाई हम लोग स्टेप को जंप नहीं कर रहे हैं, सीधे आपको एक एक चीज लिख करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब बोलोगे भैया 100 है इधर, और 100 के साथ ये 5 कहाँ चले जाएगा? ऊपर में चले जाएगा। 100 के साथ क्या होगा? गुना हो जाएगा मेरे भाई। और 4 क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको जब काटोगे मेरे भाई 4 से, तो 4 दुना का 8, 4 से 100 को काटोगे तो 25 बार में। ठीक है, 25 गुना 5 करोगे तो 125 हो जाएगा। इसको 2 से जब आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 2 छुके 12, और 2 दुना 62.5। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई दोस्त? अब बोलोगे भैया 62.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? भाई जब आधा आधा भाग, जब बराबर भाग वो कवर कर रहा है, यानी कि आधा भाग पहले इतना की गति से, फिर आधा भाग इतना की गति से, तो मेरे भाई जब भाग बराबर है तो फिर आपको फिर इधर इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मेरे दोस्त, आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कि भैया 2xy अपन का x प्लस वाई। ठीक है, इतना बस कर देना मेरे भाई, आपका आंसर निकल जाएगा। 2x का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? तो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। 6 गुना 4 आप करते हो 24, 24 गुना 2 आपका 48, 48 हो जाएगा। बटे का 10 करोगे मेरे भाई, जीरो हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट आपका। 4.8 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा लौटने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, आप वैसे ही करना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भैया 2 इंटू का क्या हो जाएगा, 2xy क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2xy अपन का x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, यानी कि जाने की गति क्या है मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने की गति कितना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 और 40 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा दोस्त, है ना। 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा आपका। 6 गुना 4 आप करोगे 24, 24 गुना का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 48 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और देखिएगा मेरे भाई, आज के सेशन का हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। दूरी कितनी है ना। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भाई ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ कि भैया पहले ओल्ड लिखो न्यू लिखो। स्पीड करेंगे मेरे भाई, स्पीड कितना था पहले, तो पहले 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब 10 बढ़ा देता है ना, तो अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, पहले 30 की गति से चल रहा था, अब 10 बढ़ा देगा तो आप बोलोगे भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, ठीक है। समय निकालेंगे मेरे भाई, समय आप बोलोगे भैया स्पीड का ही क्या होता है, उल्टा होता है। आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन का टाइम मतलब कि स्पीड बढ़ेगा मेरे दोस्त तो आपका समय घटेगा, ठीक है। यानी कि स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि समय बढ़ेगा मेरे भाई तो स्पीड बढ़ेगी तो आपका समय कम होगा, है ना। तो देखिएगा सीधे उल्टा हो जाता है, स्पीड का क्या होगा, समय उल्टा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो भैया 40/30 हो जाएगा समय, है ना। जीरो जीरो काटेंगे। अब मुझे बताओ मेरे भाई कि पहले 4 यूनिट समय लग रहा था, अब उसको 3 यूनिट समय लग रहा है। कितना कम हुआ मेरे भाई, तो 1 यूनिट उसको समय कम लग रहा है ना। स्पीड जब बढ़ाया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो अब उसको जो है ना मेरे भाई समय घट रहा है उसका। पहले 4 यूनिट समय लग रहा था, अब उसको 3 यूनिट लग रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट, ठीक है। और उसको कितना 1 घंटा कम समय लगता है, कितना कम समय लगता है मेरे भाई, 1 घंटा। यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो है आपका 1 घंटा के बराबर, 1 आवर के बराबर मेरे भाई, है ना। तो दूरी कितनी है, आपको दूरी पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि भाई ये यहाँ पे कितना यूनिट है, तो आप बोलोगे भैया 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 4 घंटा। कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भैया 4 घंटा, ठीक है। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 घंटा। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम। क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, तो आप बोलोगे भैया 4 घंटा। जब इसको गुना करोगे मेरे भाई 4 तिया का 12, 120 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है आपका, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 3 घंटा। कितना हो जाएगा, 3 घंटा, ठीक है, 3 आवर। तो अब मुझे बताओ कि भैया 40 की गति से चल रहा है, 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया का 12, 120 किलोमीटर यहाँ भी आ जाता। आप किसी में भी वैल्यू रख के देख लो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। और एवरेज में अभी बहुत सारे हम लोग और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, थोड़े से एडवांस लेवल की भी क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।